दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में जो गीत आपने सुना था वो फिल्म में आ गया था एक बस कंडक्टर पर, जॉनी वॉकर पर। जॉनी वॉकर फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर थे। हमारा आज का गीत जो अभी आप सुनोगे वो लिखा है गुलजार ने। गुलजार फिल्मों में आने से पहले मिस्त्री थे, मोटर मैकेनिक थे। बिमल रॉय की फिल्म बंदनी में 3 मिस्त्रियों का अहम योगदान है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सुनते हैं गीत। बंदनी फिल्म का ये गीत लिखा था गुलजार ने। गुलजार का लिखा हुआ ये पहला गीत है। इस फिल्म के बाकी गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। बिमल रॉय की फिल्म बंदनी में 3 पंजाबियों का अहम योगदान है, जिनमें है गुलजार, शैलेंद्र और धर्मेंद्र। पहले बात करते हैं गुलजार की। गुलजार का जन्म हुआ था पाकिस्तान में, जेहलम जिला में, पंजाब में, जो उस वक्त पंजाब में था। बंटवारे के बाद वो उनका परिवार बंबई आ गया। गुलजार का पूरा नाम है, असली नाम है उनका संपूर्ण सिंह करला। बंटवारे के बाद उनका परिवार बंबई आ गया। वहां पर गुलजार साहब ने गुजारे के लिए एक गैरेज में मोटर मैकेनिक का काम सीखा, वहीं पे काम करने लगे, मोटर मैकेनिक बन गए और कारों पर स्प्रे पेंट का भी काम कर। गुलजार साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, फिर लिखने का शौक पैदा हुआ। गुलजार के हाथ एक रविंद्रनाथ टैगोर की किताब लगी तो वो बंगाली लिटरेचर से बहुत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने बंगाली सीखी, बंगाली बोलना सीखा। हर एक संडे को वो अदबी महफिलों में जाने लगे, साहित्यिक महफिलों में जाने लगे। वहां पर बड़े बड़े लेखकों से मुलाकात हुई, शैलेंद्र से भी उनकी वहां पे मुलाकात हुई थी। उन्हीं दिनों बिमल रॉय बंदनी फिल्म बनाने की सोच रहे थे। ये 55 के बाद की बात है। बंदनी फिल्म के गीत लिखने थे शैलेंद्र ने, लेकिन शैलेंद्र से कुछ मनमुटाव हुआ तो उन्होंने सोचा कि गीत किसी और से लिखवाएंगे। बिमल रॉय के एक असिस्टेंट थे, वो गुलजार को जानते थे। उन्होंने बिमल दास से कहा कि एक पंजाबी लड़का है, वो अच्छा लिखता है। गुलजार को बिमल रॉय से मिलवाया गया। बिमल रॉय ने उससे बातचीत की और अपने असिस्टेंट से कहा कि ये तो एक पंजाबी लड़का है, सरदार है, ये हमारी फिल्मों में गीत कैसे लिखवाएगा। उनके असिस्टेंट ने कहा कि ये बंगला भाषा अच्छी तरह जानता है, आप उनसे गीत लिखवा के देखिए। तो फिर गुलजार ने वो गीत लिखा, मोरा गोरंग लइले। ये गुलजार का पहला गीत था, सबको पसंद आया और गीत फिल्म में रख लिया गया। बाद में बिमल रॉय और शैलेंद्र में आपस में बातचीत शुरू हो गई तो बाकी के गीत शैलेंद्र ने लिखे। बंदनी फिल्म के बनते बनते बिमल रॉय गुलजार से बहुत प्रभावित हुए और गुलजार को उन्होंने अपनी फिल्म के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम में शामिल कर लिया। बाद में गुलजार ने खुद भी फिल्में बनाई। मेरी अपनी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और टीवी के लिए उन्होंने बहुत से सीरियल बनाए। उनमें से एक सीरियल है मिर्जा गालिब।
इस सीरियल में गुलजार ने मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया। आप एक बार फिर वो सीरियल देखिए, गुलजार का ये बहुत बड़ा काम है। मिर्जा गालिब पर हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे। हमारे दूसरे पंजाबी मिस्त्री हैं शैलेंद्र। हैरान मत होना, शैलेंद्र मूल रूप से बिहारी थे, उनका खानदान बिहार का था, लेकिन उनका जन्म रावलपिंडी पंजाब में हुआ था, पाकिस्तान जो इस वक्त जो पाकिस्तान में है। उनका बचपन पंजाब में गुजरा, पूरा बचपन उनका पंजाब में गुजरा। मेरा मानना है कि जो जहां पे पैदा होता है, जहां पे उनका बचपन गुजरता है, वो वहीं का होता है। और शैलेंद्र तो बिहार कभी गए नहीं। उनका परिवार उसके बाद मथुरा में आ गया। मथुरा में आकर उनका कोई रिश्तेदार रेलवे में काम करता था। एक बात और, शैलेंद्र हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। और एक बार उनकी टीम का मैच, हॉकी के जो जादूगर हैं ध्यानचंद, उनके साथ भी हुआ था। और गोल कितने हुए वो तो किसी को भी याद नहीं। कहते हैं एक बार किसी ने ताना मार दिया कि तुम यहाँ पे हॉकी खेल रहे हो, तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है, और तुम यहाँ पे खेल रहे हो। ये सुनकर शैलेंद्र ने वहां पर हॉकी फेंक दी, तोड़ दी और हॉकी खेलना छोड़ दिया। और मन ही मन में सोच लिया कि वो कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। बाद में शैलेंद्र मुंबई आ गए। वहां पर मोटोंगा रेलवे वर्कशॉप में वो वेल्डर का काम करते थे। परेल रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से कमरे में उनका घर था, वहीं पे रहते थे। और वहां पे एक डफली टंगी रहती थी। रात को वो कहते हैं कि डफली पर गीत गाते थे। उसके बाद शैलेंद्र ने फिल्मों में लिखना शुरू किया और उनकी पहली फिल्म थी बरसात। बरसात फिल्म के बाद कहते हैं कि उसके घर में पैसों की बरसात हो गई। शैलेंद्र जब तक फिल्मों में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, तब तक उन्होंने अपना मिस्त्री का काम नहीं छोड़ा, अपना वेल्डिंग का काम नहीं छोड़ा। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब तूफानी बारिश का सीन होता है तो बिजली चमकती है, गरजती है, तो वहां पे उसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का सहारा लिया जाता है। बंदनी फिल्म के सीन में देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का सहारा लिया गया है। लाइट वो दिखाई दे रही है, ये वेल्डिंग की है, और वेल्डिंग की असली आवाज का भी इस्तेमाल किया गया है। अब बात करेंगे धर्मेंद्र पाजी के बारे में। मैं धर्मेंद्र पर कुछ लिख ही रहा था कि इसी बीच उनकी मृत्यु की खबर आ गई। किसी के जाने का गम उनके घर वालों को तो होता ही है, लेकिन धर्मेंद्र अपनी पूरी उम्र बिता के गए, अपना काम पूरा करके गए। धर्मेंद्र का जो जद्दी पुष्टी गांव है वो है लुधियाना के पास, एक गांव है डांगो, तहसील रायकोट में। और धर्मेंद्र का बचपन गुजरा साहनेवाल में, जहां पे उनके पिता स्कूल टीचर थे। जवानी उनकी फगवाड़ा में बीती, जहां पे वो आर्य स्कूल में पढ़ते थे। बाद में वो वहीं पे एक कॉलेज है, वहां पर उन्होंने एफए की। उन दोनों पंजाब के स्कूलों में सिर्फ उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। धर्मेंद्र भी इंग्लिश और उर्दू में पढ़े थे। उनको लिखने का शौक था, वो उर्दू में लिखते थे। फगवाड़ा में उनके कजन रहते थे, जिनकी वहां पे वर्कशॉप है। जाहिर है कि वहां पे वो काम करते होंगे, काम सीखे होंगे। इस बात का मुझे कैसे पता चला? ये 86 या 87 के आसपास की बात है। मैं और हमारे सिंगर थे हाकिम सूफी, मरहूम हाकिम सूफी। हाकिम सूफी वीरेंद्र की फिल्मों में काम भी करते थे और उसकी फिल्मों में गीत भी लिखते थे। वीरेंद्र पंजाबी फिल्में बनाते थे और वो धर्मेंद्र के कजन है, वो जिनका 88 में फिल्म की शूटिंग करते वक्त पंजाब में ही कत्ल कर दिया गया था। वीरेंद्र मुंबई के अशोका अपार्टमेंट में रहते थे, जो जुहू के इलाके में है। वहां भी हम उनसे मिलने जाया करते, फिर फिल्म स्टूडियो में भी जाते थे। स्टूडियो जाने की अलग दास्तान है, इसके बारे में कभी फिर बात होगी। मैं और हाकिम सूफी वीरेंद्र के साथ अक्सर फगवाड़ा जाया करते थे। धर्मेंद्र का वहां पे एक पुराना सा घर है, जहां पे धर्मेंद्र रहा करते थे। तब वो पुराना घर था जहां पे धर्मेंद्र की एक ब्लैक एंड व्हाइट बहुत खूबसूरत फोटो लगी थी। उनके कजन ने बताया कि ये फोटो जब फिल्म आंखें की शूटिंग चल रही थी तब की वो फोटो है। वहां जो उनका परिवार था, या अब भी होगा, वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है कोई। उनकी वर्कशॉप है वहां पे ट्यूबवेल और इन वेल्डिंग वगैरह का वो काम करते हैं।
ये बात है 55 के आसपास की। धर्मेंद्र जब फगवाड़ा के आसपास के गांव में ट्यूबवेल फिट करने जाया करते थे, इंजन फिट करने जाया करते थे, बिजली उस वक्त नहीं थी और वहां पर वो साइकिल पे जाते थे। उनके हाथ की फिट की हुई मोटर अभी भी वहां पे लगी। किसी ने यूट्यूब पर वो बात शेयर की थी। आपको बताता चलूं कि उस जमाने में मोटर मैकेनिक का काम या किसी भी मिस्त्री का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि मशीनरी नई नई आई थी तो किसी को पता नहीं होता था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैकेनिकों की उस वक्त बहुत कदर हुआ करती थी। धर्मेंद्र को फिल्में देखने का बहुत शौक था, लिखने का बहुत शौक था, शायरी का बहुत शौक था और साइकिल पर वो बहुत दूर दूर जाकर फिल्में देखा करते थे। दिलीप कुमार और सुरैया उनके पसंद। एक बार क्या हुआ कि फिल्म फेयर मैगजीन वालों ने एक प्रतियोगिता निकाली। फेयर मैगजीन में एक इश्तिहार दिया कि नौजवान लड़के लड़कियां अपनी फोटो भेजें तो हम उनको फिल्मों में काम दिलाएंगे। तो धर्मेंद्र ने अपनी फोटो खिंचवा कर वहां पर भेज दी। मुंबई में जब उन फोटो में से किसी को चुनना था तो उस ज्यूरी में सुनील दत्त भी थे। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने जब धर्मेंद्र की फोटो देखी तो उन्होंने ज्यूरी के बाकी मेंबरों से कहा कि इस लड़के में कुछ वेस्टर्न लुक है। उस जमाने में कोई हॉलीवुड का एक्टर था, वैसी लुक धर्मेंद्र से आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसको बुलाओ। तो वहां पर धर्मेंद्र को बुला लिया गया। उनको फर्स्ट क्लास का टिकट भेजा गया था। फर्स्ट क्लास का टिकट उन्होंने बेच दिया खर्चे पाने के लिए और कुछ पैसों से उन्होंने जनरल टिकट खरीदा और थर्ड क्लास डिब्बे में बैठकर वो मुंबई पहुंचे। काम तो उनको इतनी जल्दी नहीं मिला। वहां पर उनकी मुलाकात मनोज कुमार से हुई। मनोज कुमार का तो वहां पर ठिकाना था, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। मनोज कुमार के रिश्तेदार वहां पे किसी डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनका तो वहां पे ठिकाना था, लेकिन धर्मेंद्र का वहां पे कोई ठिकाना नहीं था। काफी महीने उन्होंने वहां पे स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, स्टूडियो दर स्टूडियो जाते रहे, कोई काम नहीं मिला। मनोज कुमार उनको हौसला देते थे कि आप कहीं नहीं जाओ, कभी ना कभी हमें काम मिलेगा। एक बार निराश होकर धर्मेंद्र कहने लगे कि मैं वापस फगवाड़ा जाता हूं, यहाँ पे काम नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि उनके सितारे बुलंद थे। जब उन्होंने जाना था तो वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो कुछ दिन के लिए मुंबई में रुक गए और इसी बीच उनको एक फिल्म का ऑफर मिल गया। मनोज कुमार को और धर्मेंद्र को एक ही फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था शादी। बाद में उनको और भी फिल्में मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे पहले रिलीज हो गई। धर्मेंद्र अपने जमाने के सबसे खूबसूरत हैंडसम एक्टर थे। किसी जमाने में दुनिया के सबसे हैंडसम 5 लोगों में उनका नाम था। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जरूरी नहीं कि आप जन्मजात कलाकार हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, फिल्मों में कोई आपका घर वाला रिश्तेदार काम करता हो। जैसे धर्मेंद्र, वो फगवाड़ा आने के लिए तैयार हो गए थे, बीमार हो गए तो रुक गए तो उनको काम मिल गया। अगर वो वापस फगवाड़ा आ जाते तो हम धर्मेंद्र की फिल्मों से महरूम रह जाते। ये थी 3 मिस्त्रियों की दास्तान, जिनका शौक था फिल्में देखना, रेडियो पे गीत सुनना। वर्कशॉप पे काम करते थे तो उनके हाथ काले हो जाते होंगे, काले हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाते होंगे। हाथ धोने के लिए फिर उनको घड़ी को ऐसे ऊपर बांधना पड़ता है, काम करते वक्त भी और हाथ धोते वक्त भी। मेरी तो ये आदत तब से बन चुकी है, तभी मैं घड़ी ऐसे बांधता हूँ। और ये आदत बहुत सी चीजों को याद दिलाती है, उन दिनों को याद दिलाती है। तो अगला गीत कौन सा करें? अगला गीत हम करेंगे किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार का गीत होगा और साथ में उनके साइकिल का भी जिक्र होगा।